किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जैसे धान की फसल है, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, सब्जियां, बागवानी या फिर आप फसलों की खेती कर रहे हैं और यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया खाद के रिजल्ट अच्छे मिलें तो हमेशा जब भी आप यूरिया उर्वरक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया के साथ इन खादों को मिक्स करके प्रयोग करने से यह जो यूरिया खाद है इसका जो पावर है वो भी बढ़ने वाला है। रिजल्ट कम से कम 2 गुना बढ़ जाएगा और फ़ायदा क्या होगा, जिनसे ब्रांचेस हैं, फुटाव हैं, हरियाली, ग्रोथ बेहतरीन मिलेगी और साथ ही जड़ विकास बढ़िया होने वाला है। फलों की फूलों की क्वालिटी गुणवत्ता बढ़िया बढ़ेगी, फल फूलों के डंठल मजबूत होंगे एवं फल फूल की संख्या में वृद्धि होगी, फलों की क्वालिटी बढ़ेगी और मिट्टी भुरभुरी के साथ साथ जो प्राइमरी रूट होती हैं, सेकेंडरी रूट होती हैं, जो वाइट रूट होती हैं, उनका विकास भी बहुत ही तेज होने वाला है। तो यूरिया खाद को आप जब भी प्रयोग कर रहे हैं तो सिंगल यूरिया का इस्तेमाल ना करके यदि इनमें से बताई गई किसी भी खाद के साथ मिला करके यदि आप प्रयोग करते हैं तो अमूमन इसके रिजल्ट बढ़ जाएंगे और आप अपनी फसलों की रौनक, चमक, ग्रोथ और एकदम फसलों के जो पत्ते हैं वो भी काफ़ी शानदार और शानदार पैदावार मिलने वाली है। सबसे पहले थोड़ी सी बात यूरिया की। यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%। नाइट्रोजन कौन सा होता है? अमाइड फॉर्म में नाइट्रोजन होता है और 45 किलोग्राम यूरिया में 20.7 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है। यूरिया यानी नाइट्रोजन का मेन वर्क ग्रोथ, हरियाली बढ़वार में वेस्ट रहती, यानी जो शुरुआती वनस्पतिक ग्रोथ में यूरिया यानी नाइट्रोजन काम करती है। और वीडियो के लास्ट में बताएंगे जैसे अभी यूरिया की कमी शॉर्टेज चल रही है तो फिर यूरिया की जगह कौन से विकल्प खाद हो सकते हैं, किन खादों को आप यूरिया की जगह प्रयोग कर सकते हैं, आपकी फसल एकदम अच्छी ग्रोथ बढ़वार मिले तो यूरिया का अल्टरनेटिव भी हम बताने वाले हैं। लेकिन अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट चलने वाला है कि यूरिया के साथ कौन सी खादें मिलाएं, आइए बात करते हैं। यूरिया के साथ आप नंबर 1 ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें। ह्यूमिक एसिड क्या काम करता है? जड़ विकास में, हरियाली में, ग्रोथ में और पोषक तत्व ग्रहण कराने में प्लांट में मदद करता है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड यदि आप पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स वाला लेते हैं तो 400-500 रुपये केजी, अच्छी कंपनी का 700 रुपये केजी तक पड़ता है। फिर अलग अलग ब्रांड के हिसाब से भी रहता है, कुछ कंपनियों का 600-700 में 100 ग्राम भी आता है। बाकी अच्छी कंपनी का अब हम बात कर रहे हैं 98% वाला या फिर 90% वाला, 80% वाला, बढ़िया परसेंटेज वाला ह्यूमिक एसिड आपको लेना चाहिए। कुछ बेहतरीन ब्रांड भी हैं जैसे इफ्को का आप ले सकते हैं, HPM है, कॉर्टेवा है, मल्टीफ्लेक्स है, PI है, उत्कर्ष है और कुछ ब्रांड नेम जैसे ब्लैक गोल्ड है, ब्लैक डायमंड है, ह्यूमी गोल्ड और फिर बहुत सारे ह्यूमिक एसिड की अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं। तो अपने हिसाब से बढ़िया कंपनी जो ट्रस्टेबल हो, जो बढ़िया कंपनी का आप ह्यूमिक एसिड यूज करें। और हम बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं कि किस कंपनी का आपको ह्यूमिक एसिड बढ़िया रिजल्ट दिखाता है, कौन सी कंपनी का आपको ह्यूमिक एसिड प्रयोग करना चाहिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आप तक वीडियो समय में टाइमली पहुँच जाएगी। तो ह्यूमिक एसिड यूरिया के साथ अवश्य मिलाकर के प्रयोग करें और इसका डोज, मान लीजिए आप यूरिया 1 एकड़ में 30-35 किलो, 45 किलो तक प्रयोग कर रहे हैं, फसलों में प्रयोग कर रहे हैं तो इसके साथ 500 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम तक आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर हमने रखा है मैग्नीशियम सल्फेट। यदि आप यूरिया के साथ मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो यह खीर पूड़ी वाला कॉम्बिनेशन बन जाता है। यानी यूरिया के साथ आप मैग्नीशियम सल्फेट को मिलाते हैं तो हरियाली में, बढ़वार में, ग्रोथ में, पैदावार में, जड़ विकास में, तने को मोटा मजबूत करने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मैग्नीशियम काफ़ी लाजवाब वर्क करता है। मैग्नीशियम यह फसलों में क्लोरोफिल को बढ़ाता है, प्लांट की ऊर्जा को इन्हेंस करता है और जो प्लांट होता है जो भोजन बनाता है, भोजन बनाने में भी मैग्नीशियम सहायक होता है। कोशिका विभाजन में और प्लांट्स के जो एंजाइम्स होते हैं, पौधे के जो हार्मोन्स होते हैं, इसकी गतिविधि को भी मैग्नीशियम तेज करता है, सहायक होता है। मैग्नीशियम सल्फेट में केवल मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम के साथ साथ सल्फर भी है। मैग्नीशियम 9.5% और सल्फर 12% मैग्नीशियम सल्फेट में
होता है। मैग्नीशियम सल्फेट मार्केट में 26 रुपये से लेकर के 35 रुपये केजी के हिसाब से रेट देखने के लिए मिलता है। यदि आप 25 केजी 50 केजी खरीदते हैं तो फिर और भी सस्ता मिल सकता है। बेस्ट कंपनी का ही खरीदें। कुछ ब्रांड नेम जैसे स्पीक है, महाधन, सरदार, इफको, मल्टीप्लेक्स, सिक्को, ICL, एरीज और साथ ही ग्रोमोर, किसी ब्रांड की आप मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम डोज की बात करें, वैसे तो आप यदि मैग्नीशियम सल्फेट को सिंगल यूज करेंगे तो डोज कम ज़्यादा होता है, लेकिन जब बात आती है यूरिया के साथ, तो यूरिया के साथ 5 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम तक आप यूज कर सकते हैं सब्जियों में। और फसलों में दे रहे हैं तो फिर 15 केजी 20 केजी तक आप एकड़ का डोज रख सकते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट सब्जियों में 5 से 10 केजी और फसलों में जैसे धान है तो 10 से 15 केजी प्रति एकड़ भी यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही उत्तम देखने के लिए मिलेंगे। और यह जो मैग्नीशियम है यह सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट द्वितीयक पोषक तत्व है। सल्फर भी द्वितीयक पोषक तत्व है, सल्फर भी है और मैग्नीशियम भी है। तो यह हरियाली में बहुत बढ़िया काम करता है, फसल की उत्पादकता को बढ़ाता है। तीसरे स्थान पर हमने फेरस सल्फेट को रखा है। फेरस यानी लोहा। फेरस सल्फेट हमारी फसलों पर क्या काम करता है, आइए बात करते हैं। यह प्लांट की वृद्धि में, साथ ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज करने में, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में और पीलापन को रोकने में, साथ ही फसल की पौधे की गुणवत्ता बनाने में, फ्रूट क्वालिटी को बढ़िया करने में फेरस बहुत ही बढ़िया काम करता है। और यूरिया के साथ आप फेरस मिलाकर प्रयोग कर रहे हैं तो फिर हरियाली में, ग्रोथ में, बढ़वार में यदि आप प्रयोग करेंगे मिला करके तो मजा आ जाएगा। फेरस सल्फेट में फेरस 19% और सल्फर 10.5% है। आप अलग अलग ब्रांड का फेरस सल्फेट ले सकते हैं जैसे मल्टीप्लेक्स, त्रिशूल, पारस, श्रीराम, दयाल, एरीज, इफको और ग्रोमोर जैसे ब्रांड का आप फेरस सल्फेट यूज कर सकते। और भी अपने हिसाब से जो बढ़िया कंपनी लगे उस कंपनी का आप फेरस सल्फेट यूज कर सकते हैं। मार्केट में 18 रुपये से लेकर के 25 रुपये प्रति केजी फेरस सल्फेट का रेट देखने के लिए मिलता है। और यदि रही बात डोज की, तो यूरिया के साथ आप प्रयोग कर रहे हैं तो 5 से 10 किलोग्राम पर्याप्त होता है। 5 केजी ही आप डोज रखें, बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। चौथे स्थान पर हमने सल्फर को रखा है। सल्फर यानी गंधक। सल्फर एक सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमारी फसलों पर क्या काम करता है, यह फसल में गहरी हरियाली में रोगों से लड़ने की ताकत देता है। तेल और प्रोटीन की मात्रा को भी यह सल्फर बढ़ाता है। यदि आप यूरिया खाद के साथ मिक्स करके प्रयोग करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। हमेशा जब भी आप यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं सल्फर अवश्य प्रयोग करें। सल्फर 4N1 भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि यह एक फंगीसाइड है जो पाउडरी मिल्ड्यूड, रस्ट पर, लीफ स्पॉट पर अच्छा काम करती है। साथ में यह एक कीटनाशक है, मकड़ी नाशक भी है जो कि माइट्स पर नियंत्रित करती है। और यह एक टॉनिक की तरह भी काम करती है, रोगों से लड़ने की ताकत देती है और फल फूल की संख्या में वृद्धि करती है, फसल की सेहत को सुधारने का काम करती है। और यह एक न्यूट्रिएंट तो है ही क्योंकि यह एक सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट द्वितीयक पोषक तत्व है सल्फर। मार्केट में सल्फर अलग अलग परसेंट में बेंटोनाइट, WDG, WG अलग अलग फॉर्म में सल्फर उपलब्ध होती है। लिक्विड सल्फर भी मार्केट में है, लेकिन आप यूरिया खाद के साथ 80% वाली सल्फर WDG फॉर्म वाली सल्फर यूज करें। और किस कंपनी की? सिजेंटा कंपनी, थायो न्यूट्री या फिर अदामा इंडिया की, घरडा की या फिर टाटा की भी आती है। सल्फर मिल्स की फर्टीज के नाम से भी आती है और इफको है, दयाल है। तो आप किसी बेस्ट कंपनी का ही सल्फर यूज करें जैसे थायो न्यूट्री, टाटा या फिर अदामा, घरडा की आप सल्फर यूज कर रहे हैं 80% वाली, तो यूरिया के साथ 2 किलोग्राम से लेकर के 3-4 किलोग्राम तक आप यूज कर सकते हैं। 2 केजी पर्याप्त होता है। 5वें स्थान पर हमने अमोनियम सल्फेट को रखा है। यूरिया के साथ आप अमोनियम सल्फेट को भी मिलाकर के प्रयोग कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। नाइट्रोजन का अमोनियम फॉर्म है 20.5% और सल्फर है 23%। यह भी क्लोरोफिल को बढ़ाने में और हरियाली को बढ़ाने में यूरिया जैसा काम करती है। यदि आप अमोनियम सल्फेट यूरिया को मिलाकर प्रयोग कर रहे हैं तो यूरिया का एक प्रकार से पावर बढ़ जाएगा प्लस सल्फर ऐड हो जाएगी। इसका डोज भी यदि आप यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग कर रहे हैं तो 5 से लेकर के 8 केजी तक प्रति एकड़ यूज करना चाहिए यूरिया के साथ। और यूरिया के विकल्प के रूप में आप यूज कर रहे हैं तो फिर 1 एकड़ में 25 किलोग्राम पर एकड़ यूज करना पड़ेगा।
बेस्ट कंपनी जैसे सरदार सबसे फेमस अमोनियम सल्फेट है, सरदार की आप ले सकते हैं, महाधन है, और भी ब्रांड आते हैं। इन कंपनियों की आप अमोनियम सल्फेट यूज कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट भी बढ़िया काम करता है। इसके अलावा 6वें स्थान पर हमने जिंक सल्फेट को रखा है। यदि आप यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं तो बीच बीच में, हर बार नहीं लेकिन बीच बीच में जिंक सल्फेट भी यूज करना चाहिए। जैसे 33% वाली जिंक सल्फेट आती है, इसमें जिंक होती है 33% और सल्फर होती है 15%। 5 kg पर एकड़ डोज है और जिंक फुटाव में, हरियाली में, ग्रोथ में, एंजाइम्स गतिविधि को तेज करने में बढ़िया वर्क करती है। 5 kg की कीमत 350-400 रुपये से स्टार्ट होती है, 500-550 रुपये तक जाती है। जैसे दयाल, इफ्को, महाधन, उत्तम, क्रिस्टल की भी आती है, और जिंक ऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर मिल्स की टेक्नो जेड के नाम से जिंक आती है, जिंक ऑक्साइड, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो जिंक सल्फेट भी यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग की जा सकती है, इसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। 7वें स्थान पर हमने सीवीड को रखा है। यदि सनलाइट कम पड़ रही हो फसलों पर, या फिर मौसम खूब ज़्यादा परिवर्तन हो रहा, फसलों में पीलापन हो, तो आप सीवीड का इस्तेमाल ज़रूर करें। यह उगने वाले, समुद्र में उगने वाले घास होते हैं, उन्हीं का अर्क निकाला जाता है, उसी को सीवीड कहा जाता है। सी यानी समुद्र और वीड यानी खरपतवार, समुद्र में उगने वाले खरपतवार। तो यह एक प्रकार से समुद्री जैविक प्राकृतिक उत्पाद होता है और यह हरियाली ग्रोथ में बढ़िया काम करता है। यूरिया के साथ 10 kg पर एकड़ डोज रखना चाहिए। जैसे सागरिका आती है, वायोवीटा है, धनजाइम गोल्ड है, तो यह अलग अलग उत्पाद आते हैं जो कि सीवीड होते हैं। 10 kg की कीमत है 400-500 रुपये के आसपास प्राइस देखने के लिए मिलता है। 8वें स्थान पर हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स को रखा है, जिसमें 5 पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और मोलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व होते हैं। यह भी हमारी फसल में सेहत को सुधारने में और पैदावार को बढ़ाने में, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व एक ऐसे तत्व होते हैं, अधिकतर किसान इन तत्वों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यदि जो 5 kg का थैला आता है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट का हम बात कर रहे हैं, तो जब भी आप यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी पैदावार निकालने के लिए आप यूरिया के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किसान साधारण तरीके से सब्जियों को लगाते हैं, तो यूरिया के साथ इन खादों का इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। खड़ी फसलों में आप यूरिया खाद दे रहे हैं, तो यूरिया के साथ इन खादों का प्रयोग करने से सर्वोत्तम रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट बेस्ट कंपनी की बात करें तो आप यह जो 4-5 प्रोडक्ट देख रहे हैं, बेस्ट कंपनी की आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट, इनका डोज है 5 kg पर एकड़ यूरिया के साथ। तो इस प्रकार यूरिया खाद के साथ इन खादों का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। सिंगल यूज करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप सिंगल यूज यूरिया का ना करके आप इन प्रोडक्ट के साथ, इन उत्पादों को आप यूरिया के साथ मिक्स करके बार बार या फिर हर बार अलग अलग प्रोडक्ट यूज करके बेहतरीन उत्पादकता निकाल सकते हैं। अब बात आती है, जैसे अभी यूरिया खाद की यदि शॉर्टेज चल रही है, तो यूरिया खाद की जगह आप 1 एकड़ में जैसे 45 किलोग्राम यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप 25 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट यूज कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट सॉइल एप्लीकेशंस हैं, और स्प्रे में आप NPK 19-19-19 का स्प्रे करेंगे तो यूरिया से भी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा विकल्प है SSP, सिंगल सुपर फास्फेट, 50 kg प्रति एकड़ सॉइल एप्लीकेशंस हैं, और 19-19-19 आप स्प्रे से चला सकते हैं। यह यूरिया खाद के बेस्ट विकल्प हैं। बाकी जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि यूरिया के अच्छे रिजल्ट के लिए इन अलग अलग उत्पाद को, अलग अलग प्रोडक्ट को मिलाकर के प्रयोग करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन एक शर्त है, सावधानी है, जैसे फेरस सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है। जो सल्फेट वाली खादें आ रही हैं, इनको आप फास्फेट के साथ ना मिलाएं। जैसे जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट है, तो इनको आप SSP के साथ ना मिलाएं, DAP के साथ ना मिलाएं। जो फॉस्फेट वाली खादें होती हैं, उनको सल्फेट के साथ खादों को नहीं मिलाना चाहिए, एवं फास्फेट वाली खादों को आपको नाइट्रेट वाली खादों के साथ भी नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन यूरिया के साथ जिन खादों को मिलाकर के प्रयोग किया जा सकता, अच्छे रिजल्ट हैं, उनकी बात हमने इस वीडियो पर करी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।